माय डियर स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आप सभी को अनन्या क्लास में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का जो गणित का ये चैप्टर था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी को हम अब आगे बढ़ा रहे हैं। कल आपको मैंने एपी का थ्योरम बताए थे, थ्योरी। अब उस एपी को हम क्या करें, थ्योरी से क्वेश्चन पर चल रहे हैं, क्योंकि थ्योरी जो आप समझ गए, उसमें जो फॉर्मूला तो समझ गए। अब सीधा हम लोग चलेंगे चैप्टर में। चैप्टर में क्या है, जैसे कि आपको एपी का दिया रहेगा तो हमको बताना, जैसे आपको मान लेते हैं कि 3 ऊपर दिया हुआ है, जैसे है कि x+2 दिया रहेगा, थ्री एक्स 4x+1 दिया हुआ। मान लेते हैं कि ये आर इन एपी या एपी में दिया हुआ, यानी कि आपको ये दिया हुआ सवाल कि x+2 3x और 4x+1 एपी में दिया हुआ, समांतर श्रेणी में दिया हुआ। बताइए x का मान क्या होगा। तो देखिए, हम बताए थे कि एपी में जब दिया हुआ है, इसे निकालने का तरीका बताया कि अगर एपी में है तो ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया और ये तीसरा पद हो गया। तो हम जानते हैं जब 3 पद एपी में होगा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो निकालने का तरीका बताए थे कि डी का मान तो सब बराबर होता है पदांतर, यानी पदांतर बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद या बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। यानी हम जानते हैं कि डी बराबर T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2। T2 का मान क्या है 3x, T1 का मान हो गया x+2 इजकल टू T3 का मान क्या है 4x+1 माइनस T2 का मान हो गया 3x। अब बताइए, ये 3x हो गया, माइनस x हो गया, माइनस 2 हो गया, ये 4x है, +1 है, माइनस 3x है। अब बताइए, 3 में से घटेगा तो ये 2x हो गया, माइनस 2 हो गया, ये घटेगा तो x+1 हो गया। x वाले सब एक साथ कर दीजिए, अंक को एक साथ कर दीजिए, ये हो गया 2x माइनस x बराबर 1+2, यानी घट के x का वैल्यू निकला 3। यही आंसर आ गया कि हमको जब एपी में दिया हुआ था तो x का मान निकालिए। अब इसके बाद अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं। चेक करने का तरीका क्या है कि हम क्या करेंगे कि ये T1 का मान, देखिए T1 का मान क्या है x+2 है, x का वैल्यू 3 निकला, तो 3+2 कितना हो गया 5। T2 का मान 3x है, तो 3x का मान भी 3, 3 3 9 हो गया। T3 का मान निकला 4x+1, तो 4 × x का मान 3+1, 4 × 12 13। देखिए 5 4 9 9 4 13, क्या ये एपी में है कि नहीं? 5 9 13 ये एपी में निकला कि नहीं? आ गया। सबका अंतर कितना है? 4 4 का अंतराल है। इसका मतलब है कि हमको x का वैल्यू क्या निकला 3। हम चेक भी कर सकते हैं, तो ये इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बनाने का तरीका था, आज आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे तो क्वेश्चन हम फिर बता दें। जैसे आपको दिया रहेगा, मान लेते हैं कि आपको दूसरा सवाल, मान लेते इसी पर हम दे रहे हैं कि समझ गए। दूसरा देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, मान लेते हैं कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मान लेते हैं कि 4/5 हो गया, ए हो गया 2 हो गया। अगर आपको कहा दें कि आर इन एपी में दिया हुआ 4/5 ए और 2 एपी में है, तो हमको ए का मान दिखाइए। उसी तरह से मान लीजिए ये T1 है, T2 है और ये T3 है, तो हम जानते हैं कि D बराबर होता है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो बताइए कि T2 का मान क्या दिया हुआ है A, T1 का मान है 4/5, T3 का मान है 2, T2 का मान है A। अब इसको हल करके बना सकते हैं। ए वाले को एक साथ कर दीजिए, a + a हो गया 2, इसको उधर लेके चल जाइए तो 4/5 हो गया, ये हो गया 2a। इसका एलसीएम हो गया 5, 10 + 4 हो गया। हमको a का मान चाहिए, तो 14/5 गुना 2 से काटेंगे तो 7, यानी a का जो मान निकला वो 7/5 आ गया। ये आंसर हो गया। या अगर आप चेक करना चाहते चेक भी कर सकते हो, इसे हम चेक कर रहे हैं।
जैसे T1 का मान तो ऑलरेडी दिया हुआ कितना 4/5, T2 का मान निकला, ए का मान कितना 7/5 और T3 का मान निकला 2। अब ये हम चेक करेंगे कि अंतराल सही है कि नहीं। T1, T2, T3, ये हो गया 4/5, ये हो गया 7/5 और ये हो गया 2। चेक कीजिए इसको, सब के बीच का अंतर कितना है 7/5 में से 4/5 को घटाएंगे, ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा 3/5। उसके बाद 2 में से घटाएंगे 7/5, ये होगा 10 - 7/5 घट के 3/5। दोनों के डी का मान बराबर हो गया, इसका मतलब ए का मान क्या निकला 7/5 निकला, यही आंसर सही है। यानी चेक करने के लिए भी आपको मैंने बता दिया, चेक करने भी बता दिए और उसका मान निकालने भी बता दिए। इस तरह का जो भी सवाल रहेगा शायद बन सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आप लोग अगर नहीं समझे तो फिर आप कमेंट लाइक करते रहें और हमको ज़रूर इन्फॉर्मेशन देते रहें, आपको बताएंगे आगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।